Hello everyone, welcome to my channel Amresh CMS World. This is Amresh Kumar Sharma. Today I am going to teach you about टेंस. आज जो है मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. आखिर ये टेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे बिल्कुल बेसिक से. और आज जो है आप लोग का टेंस क्लियर होके रहेगा तो होके रहेगा. 2 महीना 3 महीना का कोर्सेस जो है सिर्फ 1 घंटा का वीडियो में मैं आप लोग का टेंस आज क्लियर करके रहूंगा तो करके रहूंगा. आइए जानते हैं ये टेंस होता क्या है. देखिए टेंस का मतलब होता है काल. क्या होता है? काल. हिंदी में इसे हम लोग काल बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसे टेंसेज यानी काल बोलते हैं. ठीक ना. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले समझना ये जरूरी है आखिर ये टेंस है क्या, इसका उपयोग क्या है हमारे लाइफ में, आखिर हम लोग इस टेंस को पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है कि टेंस हम लोग पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या है हमारे लाइफ में, इसके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले जानेंगे टेंस के बारे में कि आखिर ये टेंस होता क्या है. जैसे देखिए, चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. यानी हम बात करें तो समय के अनुसार क्रिया के रूपों में परिवर्तन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, काल कहलाता है. आखिर ये बना कैसा है, किस तरीके से बना है, आइए जानते हैं. जैसे यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे हैं, टाइम. क्या आ रहा है? टाइम. तो टाइम होते कितने प्रकार के हैं, आखिर कौन कौन सा टाइम होता है इसके बारे में जानेंगे. आखिर ये टाइम है क्या. तो हमारे टेंस में अगर हम मेनली बात करें तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे मिलने से हमारा टेंस बना है. जैसे यहाँ पे देखेंगे टाइम. 1 नंबर में बात करूं टेंस के बारे में तो टेंस जो है मेनली कुछ चीजों से बना है. जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, 1 नंबर में बात करूं तो 1 नंबर में आ रहा है टाइम. क्या आ रहा है मेरे दोस्त? टाइम. तो आप लोग टाइम पे ध्यान देंगे. टाइम का मतलब क्या होता है? समय. समय. आखिर कोई काम हम कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं इसके बारे में जानना जरूरी है. जो कौन बताता है? हमारा टेंस बताता है. कौन बताता है? हमारा टेंस. कि आखिर कोई काम हो रहा है तो किस समय में हो रहा है. ठीक ना. इसके बारे में यह बताता है. और दूसरी क्या बताता है? आखिर वो काम हुआ है तो कितना हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो मुझे 2 चीजों के बारे में पता चला. एक तो इसके डेफिनेशन से ये पता चला कि आखिर टाइम जो है वो इसमें शामिल है तो कैसे है. दूसरा हम बात करें आखिर काम हो रहा है तो कितना हो रहा है, आखिर कितना हुआ है और कितना होगा इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है. तो दूसरा चीज क्या आता है? तो आपका एक्शन. क्या आता है मेरे दोस्त? एक्शन. और इसी एक्शन को हम लोग वर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं. वर्क. अब हम लोग जानेंगे सबसे पहला चीज, आखिर ये टाइम होता कितना प्रकार का है. जैसे कल मेरे पास एक कार था, आज मैं कार पे चढ़ रहा हूं और कल मैं इस कार को बेच दूंगा. ठीक ना. ऐसे मैं बात करूं, कल आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे और आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और कल अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे. तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें समय 3 प्रकार का हो रहा है. जैसे देखिए टाइम के बारे में बात करें तो इस टाइम को 3 तरीके से किया जा सकता है. जैसे मैंने अभी बताया कि कल मेरे पास एक कार था, तो कार था तो किसके बारे में बात किया? पास्ट के बारे में. तो एक तो टाइम मिला हमें कौन सा? पास्ट. कौन सा मेरे दोस्त? पास्ट. दूसरा अभी मैं उस कार पे चढ़ रहा हूं या मैं उस कार को चला रहा हूं तो एक कौन सा मिला? प्रेजेंट. प्रेजेंट. तीसरा नंबर में बात करूं, कल मैं उस कार को बेच दूंगा तो एक किसके बारे में पता चला? तो फ्यूचर. किसके बारे में पता चला मेरे दोस्त? फ्यूचर के बारे में. तो आप लोग ध्यान देंगे फ्यूचर. ठीक ना. तो यहाँ पे मैंने देखा कि टाइम कितने प्रकार का हो रहा है? 3 प्रकार का. एक तो पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर. पास्ट जो बीत चुका है, जो बीती हुई घटनाओं को दर्शाता है. मैं बात करूं प्रेजेंट तो जो अभी चल रहा है. और मैं बात करूं फ्यूचर जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं. ठीक ना. कि मैं कल आईएएस बनूंगा, मैं कल मैट्रिक की तैयारी करूंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा. ये सब जो है एक प्लानिंग है
जिसको हम लोग करते हैं, और यह किसको दर्शाता है? फ्यूचर को दर्शाता है, भविष्य को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, टाइम जो है मेनली कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक पास्ट जो बीत चुका है, एक प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और एक फ्यूचर जो आने वाला है या आएगा। ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें कोई काम हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आखिर इस काम के बारे में जानते हैं, और जब हम इस काम के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि आखिर हमारा काम हुआ कितना है। तो देखिए, मेनली हम बात करें तो इस काम को हम लोग कुछ भागों में बांटे हैं। जैसे हो सकता है कि काम जारी हो। क्या हो? जारी हो। जैसे कंटिन्यूअस। क्या हो? काम जारी हो। मैं दूसरा बात करूं कि काम क्या हो? परफेक्ट हो। क्या हो? परफेक्ट हो। जैसे यहां पे देखिए, परफेक्ट हो या पूरा हो चुका हो। ठीक ना। मैं तीसरा नंबर में बात करूं कि यह काम जो है, ठीक ना, अभी इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। जैसे आप लोग जानते हैं, एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जिसके बारे में हमें पता होता है। लेकिन इनडेफिनिट, अनिश्चित, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। जैसे मैं अभी पढ़ता हूँ, इस चीज के बारे में मुझे पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है। तो इससे हमको पता चला कि इनडेफिनिट भी कुछ होता है। आगे जैसे देखेंगे, एक और होता है जिसका ग्रामर से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया गया है तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक ना। जैसे एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से काम को मैंने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। एक तो काम जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग नाउ। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो काम जारी है। इससे पता चल रहा है कि हमारा काम जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, यानी जारी है। मैं दूसरा बोलूं, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। तो मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी क्या है? परफेक्ट है। मैं अपना काम क्या कर चुका हूं? पूरा कर चुका हूं। मैं तीसरा बोलूं इनडेफिनिट। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। क्या करता हूं मेरे दोस्त? मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। जैसे एक होता है कि मैं 2 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं। जैसे यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। मैं कितना वर्षों से पढ़ाता रहा हूं? 2 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं। तो ये भी काम जारी है, लेकिन इसमें किस चीज को दर्शाया जा रहा है? समय दे दिया जा रहा है, समय को बताया जा रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया टेंसेज का क्या डेफिनेशन दिया? चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस में 2 चीजें काम करता है। एक तो आपका टाइम के बारे में मैंने बताया। एक होता है पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। ठीक ना। 3 तरीके का, एक जो बीत चुका है, एक जो अभी चल रहा है, और एक जो आने वाला है। ये 3 तरीके का जो होता है वो हमारा समय होता है। मैंने यहाँ पे एक्शन, इसमें बिना क्रिया का कोई चीज होता है? नहीं होता है। जैसे प्रतिदिन हम लोग कोई ना कोई क्रिया करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, जागना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? हमारे काम है। लेकिन वो काम हुआ कितना है, इस चीज को कौन बताता है? तो हमारा एक्शन बताता है। जैसे कंटिन्यूअस है, जारी है। जैसे परफेक्ट, पूर्ण हो चुका है। मैं बोलो इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित है। मैं पढ़ाता हूँ, वह खाता है, वह मंदिर जाता है, वह विद्यालय जाती है। इसके बारे में इनडेफिनिट, अनिश्चित
हैं हम लोग, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, संगीता 2 दिनों से मंदिर में पूजा कर रही है। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके किसके हैं, तो आपके वर्क के हैं, ठीक ना। अब हम लोग जाने कि टेंस को 2 तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे बता दिया। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि इस टेंस को कितने भागों में बांटा गया है और ये टेंस होते कितने प्रकार के हैं, अब इसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हम लोग को 4 चीजें दिखाई दिया। क्या चीजें दिखाई दिया, 4 चीजें। ये प्रेजेंट हो कितने टाइप्स के सकते हैं, तो इसमें काम 4 तरीके से हो सकते हैं। कितने तरीके से मेरे दोस्त, 4 तरीके से। एक तो हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, इंडेफिनिट, इनडेफिनिट। दूसरा ये हो सकता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। चौथा ये हो सकता है, तीसरा नंबर परफेक्ट। और यहां पे मैं 4 नंबर में बात करूं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ऐसे करके प्रेजेंट को 4 भागों में मैंने बांटा। एक क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आप लोग कहेंगे क्या यही चीजें आपका पास्ट पर भी लागू होगा? हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम वैसा ही हमारे पास्ट पर भी होगा। पास्ट में भी वैसा ही होगा। मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप कहेंगे क्या ये भी फ्यूचर में भी लागू होगा? हाँ बिल्कुल, यही चीज आपका फ्यूचर में भी काम करेगा। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। 3 तरीके का टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस को मैंने 4 भागों में बांटा। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम अगर हम लोग बोले तो पास्ट में भी ऐसा ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार हम लोग बात करें फ्यूचर के बारे में तो फ्यूचर में भी सेम ऐसा ही होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन से देखते हैं। जैसे मैंने सभी को तोड़ तोड़ करके आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसका अपना पहचान क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस, द टेंस विच डिनोट्स द प्रेजेंट एक्शन इन प्रेजेंट पीरियड इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी वह काल जो वर्तमान समय में वर्तमान की घटना को दर्शाता है वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, संध्या टीचेज द स्टूडेंट डेली। संध्या प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाती है। जैसे पवन इज सेलिंग मिंट इन द स्ट्रीट। पवन जो है गलियों में पुदीना बेच रहा है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल। मैं ताजमहल देख चुका हूँ। आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 10 years। मैं 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने प्रेजेंट टेंस में 4 चीजों को बताया, जिसमें एक पता चल रहा है कि संध्या टीचेस द स्टूडेंट, संध्या बच्चों को पढ़ाती है। तो ये क्या हुआ, इनडिफिनिट हुआ, यानी सिंपल इनडिफिनिट कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए। हम लोग ये कह सकते हैं प्रेजेंट इज, जैसे पवन इज सेलिंग मिंट इन द स्ट्रीट, यानी पवन गलियों में पुदीना बेच रहा है। इट मीन्स
इससे ये पता चल रहा है कि काम जारी है, वो उसका बेचने का काम क्या है, जारी है। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, यानी मेरा काम पूरा हो चुका है। और आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट फॉर 10 ईयर्स, मैं बच्चों को 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरा काम भी जारी है और पूर्ण रूपेण भी है, ठीक ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसे 4 भागों में बांटा। अब आइए उन 4 भागों का डेफिनेशन देखते हैं और उसके पहचान के बारे में जानते हैं। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आखिर कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने बताया था कि काम 4 तरीके से होता है। एक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा काम जारी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, जब काम पूरा हो चुका हो तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे दोस्त, 4 भागों में। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस या उसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए अब जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है और उसका पहचान क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, द टेंस which denotes the habitual action in present period is called simple present tense, यानी जो वर्तमान समय में आदतहीन कार्यों को दर्शाता है वह क्या कहलाता है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो आदतहीन कार्यों को दर्शाता है। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, वह खाता है, वह बाजार जाता है, संगीता सोती है, वह टहलता है, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वह मंदिर में पूजा करती है। यानी ये आदत से लाचार है, वे लोग करेंगे तो एनी हाउ करेंगे, उनका काम है करना, यानी ये क्या है, आदतहीन कार्य है, ठीक ना। तो अब जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। आखिर हम लोग बात करें पहचान के बारे में, तो लड़का है तो उसका भी एक अपना पहचान होता है, लड़की है उसका भी एक अपना पहचान होता है, जानवर है उसका भी एक अपना पहचान होता है। तो हर एक चीज का अपना पहचान होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, या पास्ट में है, या फ्यूचर में है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ 3 तरीके का स्टूडेंट को लेता हूँ और उन स्टूडेंटों को, कुछ स्टूडेंट को एक जगह इकट्ठा करता हूँ और उनको 3 श्रेणी में मैं बांट देता हूँ। और उनमें से तीनों में से एक को मैं लाल शर्ट पहना देता हूँ, एक को मैं पीला शर्ट पहना देता हूँ और एक को हरा शर्ट पहना देता हूँ, ठीक ना। और पता चलेगा कि लाल शर्ट वाला जो है वो मेरे स्कूल का बच्चा है, वो कहीं जाए तो ये मैं लाल शर्ट देखते पता कर लूंगा कि क्या है, कि वह मेरे स्कूल का बच्चा है। उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन, इट इज गिवन इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंसेज, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, एक्सेट्रा। किसी भी हिंदी क्रिया के वाक्य में क्या दिया जाता है, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, एक्सेट्रा। ये सब वाक्य जो है वो आते हैं। जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो आइए अब इसके रूल ऑफ मेकिंग के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग रूल ऑफ मेकिंग के बारे में जानेंगे। आखिर इसका रूल ऑफ मेकिंग क्या होता है, आखिर इसको बनाते कैसे हैं, इसके बारे में। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है इसका रूल ऑफ मेकिंग, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हमेशा रूल ऑफ मेकिंग को याद रखिएगा, तभी आप आसानी से क्या कर पाएंगे, किसी भी ट्रांसलेशन को देखते बनाने लगेंगे और कल ऐसा होगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, इंग्लिश का ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। कैसा भी अनुवाद दे
उसको तुरंत ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आप उसको करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर ये वर्ब का फॉर्म जो होता है वो चलता कैसे है। जैसे मॉडल वर्ब्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। यहाँ V1, V2, V3, V4 और V5 लिखा, ये उनके क्या है, वर्ब के फॉर्म्स हैं जो हमारे टेंसेस में यूज होते हैं। तो मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो V1 और V5 को यूज करेंगे। किसको किसको मेरे दोस्त, तो V1 और V5 को यूज करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे देखिए वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, मैंने एग्जाम्पल में दिया था सी गोज टू स्कूल डेली। क्या होगा, सी गोज टू स्कूल डेली। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं बात ये करना चाहूंगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कि आखिर V1 कहाँ लगाए और V5 कहाँ पे लगाए। तो यूज ऑफ V1 के बारे में जानेंगे। इट इज यूज्ड विथ आई, वी, दे, यू, टू और मोर देन टू नेम्स जैसे राम एंड श्याम, सोनी और संगीता, बॉयज, गर्ल्स, काउज एक्सेट्रा। इन सब के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप का यूज करेंगे। और बात करूं मैं यूज ऑफ V5, वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग कब करेंगे, तो इट इज यूज्ड विथ ही, सी, इट, वन नेम जैसे राम, सोनी, योर फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, बॉय, गर्ल, ये सब रहेगा। तो यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग फिर आगे कुछ ट्रांसलेशंस को बना करके देखते हैं। आइए अब देखते हैं आखिर ये कितने फॉर्म में होते हैं, इनका कितना टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हम लोग जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कितने तरीके का स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेनली हम लोग बात करें तो किसी भी टेंस में, ठीक ना, कितना स्ट्रक्चर होता है, 6 ही स्ट्रक्चर होता है। एक नंबर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग बोलते हैं आई गो टू दिल्ली, आई डांस ऑन द स्टेज, ये क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे इसका रूल ऑफ मेकिंग क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैं नीचे उसका एग्जांपल देकर के आप लोग को समझाऊंगा, ठीक ना। निगेटिव, दूसरा नंबर क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आता है डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे संगीता डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, संगीता मंच पर नहीं नाचती है। तीसरा नंबर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटेरोगेटिव मार्क्स, ठीक ना। तो तीसरा नंबर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डज संगीता वर्शिप इन द टेम्पल, क्या संगीता मंदिर में पूजा करती है। तो ये क्या हुआ, आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हुआ या इंटेरोगेटिव फॉर्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म के बारे में या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, डज संगीता नॉट डांस ऑन द स्टेज, क्या संगीता मंच पर नहीं नाचती है। डज संध्या नॉट टीच द स्टूडेंट, क्या संध्या बच्चों को नहीं पढ़ाती है। तो ये कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। चौथा नंबर WH क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए WH क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें तो मेनली W से शुरू होने वाले वर्ड या H से शुरू होने वाले वर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, whom, who, whose, ये सारा जो है W से शुरू होता है। H से बोले तो हाउ, यानी इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे इसका रूल ऑफ मेकिंग क्या होता है, तो ध्यान देंगे WH
प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटेरोगेटिव मार्क्स, ठीक ना। जैसे हम लोग बोले कि सूरज पूरब में क्यों उगता है, वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में क्यों उगता है। संध्या प्रतिदिन विद्यालय कब जाती है, व्हेन डज संध्या गो टू स्कूल डेली, संध्या प्रतिदिन स्कूल कब जाती है। मैं बच्चों को क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू आई टीच द स्टूडेंट, मैं बच्चों को क्यों पढ़ाता हूँ। यहाँ WH प्लस निगेटिव के बारे में जानेंगे, ये छठा स्ट्रक्चर फॉर्म है उसका। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटेरोगेटिव मार्क्स। जैसे मैं बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, वाई डू आई नॉट टीच द स्टूडेंट, मैं बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। राजू प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वाई डज राजू नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक ना। तो ये इनके 6 स्ट्रक्चर होते हैं, 6 रूप में क्या होते हैं। सभी टेंस जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, सब में 6 स्ट्रक्चर ही काम करेंगे। और वैसा ही आपके पास्ट में भी होगा, वैसा ही आपका फ्यूचर में भी होगा। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे, क्योंकि आपका समय चेंज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब जनरली है कि वो चेंज होगा ही। तो आइए अब जानते हैं कि हमारे वर्ब कितने होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो देखिए टेंसेज में जो है मुख्यतः 2 तरीके का वर्ब काम करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं और दूसरा मेन वर्ब काम करते हैं, ठीक ना। तो 2 तरीके का वर्ब काम करते हैं। हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब होते कितने हैं, तो इनकी संख्या 24 होती है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, और टू, यूज टू, मस्ट और डेयर, ये सब जो है 24 हमारे क्या है 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख करके, ठीक ना। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, कहाँ जाती है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। सी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। हम लोग बात करेंगे क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, डज सी गो टू स्कूल डेली, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है, तो डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाती है, वाई डज सी गो टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाती है, तो वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ऐसे करके हम लोग जाने कि इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, 6 फॉर्म्स होते हैं, और इनमें कुल कितने हेल्पिंग वर्ब्स काम करते हैं, तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स काम करते हैं, ठीक ना। तो ये जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का टोटल स्ट्रक्चर था। हम लोग अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।